चलिए जी एवरीबडी, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। बेटा जिसके वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन कीजिए। जी सेक्शन, डी सेक्शन, वीडियो ऑन कीजिए। सो राइट डाउन व्हाट इज साउंड। ध्यान से, व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, नेम टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। बेटा 3 मार्क क्वेश्चन है ये, लिख लो फटाफट। दिस इज ए 3 मार्क क्वेश्चन। सो साउंड क्या है? साउंड इज ए longitudinal wave। क्या है ये? एक वेव है। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड इज एफ सेक्शन। बेटा माइक ऑफ करो जरा। हाँ जी, जी सेक्शन जल्दी से, डी सेक्शन क्विकली ओपन योर कॉपीज। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल vocal cords vibrate। एग्जाम्पल जरूर लिखो। vibrate to produce sound। नेम टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज क्या आ जाती है? ए पार्ट ये, बी ये। टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नेम ही लिखा हुआ है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, टू स्प्रेड। इन विच मीडियम? यस, सेक्शन ए। सेक्शन ए बेटा, सेक्शन ए टुवर्ड्स वॉल, फर्स्ट बेंच, लेफ्ट स्टूडेंट, कम नियर माइक। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माइक ऑन करो जल्दी से। इन तीनों में से किसमें? पहले जूम से ऑन करो बेटा माइक, और फिर दूसरा तो नहीं ऑन करना। देखो माइक कहाँ पड़ा हुआ है आपका? हाँ चलिए, आपकी आवाज आ गई है मुझे। आउट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में, कि गैसेस में? सॉलिड्स में। वाई? जल्दी से बताओ वाई। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण साउंड इसमें ज्यादा जल्दी से ट्रेवल करती है? बैठो बैठो, आप बैठो। एनीबडी फ्रॉम एट्थ ए हु कैन एक्सप्लेन द रीजन? एनीबडी फ्रॉम एट्थ ए? यस, मिडल रो में फर्स्ट बेंच, सेकंड गर्ल, राइट गर्ल जो है, राइट साइड में जो गर्ल है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, कम क्विकली। व्हाई द साउंड ट्रेवल्स, क्वेश्चन आ सकता है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, व्हाई? हाँ जी, डू यू नो द रीजन? सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स? इधर देख के, पीछे मत देखो, इधर देखो। हाँ, पार्टिकल के डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है बच्चे? मुझे आवाज नहीं आ रही है। सॉलिड के जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नियर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, वही बात यहाँ पे है। इन सॉलिड्स, बैठो बच्चे, इन सॉलिड्स द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट बिकॉज particles are very close to each other. Particles are very close to each other. Yes, 8th B. 8th B में बेटा मिडल रो में सेकंड बेंच पे जो बॉय है, आप आ जाओ. The girl, I'm sorry, the girl sitting on the second bench. आ जाओ, यहां से माइक जो गोल वाला है जूम से ऑन है, यहां से करो ऑन. In which medium sound travels slowest? गैसेस. Why? क्यों सबसे धीरे, क्यों सबसे फास्ट का मैंने बता दिया. सबसे Because molecules are freely packed. वेरी लूजली पैक्ड, राइट, बिल्कुल ठीक है, बैठो. इन विच मीडियम लिखो एवरीबडी, गैसेस. वाई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके बहुत दूर दूर है. ट्रेवल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाने के लिए टाइम लग जाता है. ठीक है, सो बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. molecules are loosely packed. Everybody, gases में molecules are loosely packed. Therefore, it takes time. Therefore, it takes time for the sound to move from one particle to another particle. From one particle to another particle. ठीक है जी, एवरीबडी हियर. सिर्फ आपने अपनी फोटो नहीं देखनी, मेरी फोटो ही देखनी. चलिए ये क्वेश्चन लिखिए. आपने पहले भी किया होगा कि हमें नहीं पता चलता, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, हमें नहीं, अगर हम जो रेलवे की पटरी है उसके पास कान लगाएं तो हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है. हवा से हमें नहीं पता, अगर हम खड़े हैं तो हमें नहीं पता चलता. व्हेन वी पुट अवर ईयर टू ए रेलवे लाइन, अगर उसकी पटरी पे कान लगाएं, वी कैन हियर द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन कमिंग, जो ट्रेन आ रही है. even when the train is far off, but its sound cannot be heard through air. अगर हम खड़े हुए हैं हमें सुनाई नहीं देगा, बट अगर हम ट्रेन की पटरी पे कान लगा के सुने तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है. एक्सप्लेन व्हाई. यस, एट्थ एफ में बेटा लेफ्ट साइड में थर्ड बेंच पे जो राइट साइड में बॉय है, आ जाओ, आ जा बेटा, जल्दी से आ. somebody इसकी हेल्प करो जल्दी से. हाँ, जो बैग में रख रहा है लड़का, जिसके पास माइक है, हाँ, जूम से ऑन करो, जूम से ऑन करो. हाँ, और बताओ, अभी हमने आंसर इसका बताया ही है. बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट. बिकॉज बिल्कुल ठीक है. जब हम खड़े हुए हैं तो साउंड कहाँ से आनी है? एयर से आने हैं. जब हम रेलवे ट्रैक पे कान लगा लिया तो साउंड कहाँ से आ रही है? सॉलिड से आ रही है. बिकॉज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट. क्वेश्चन लिखो, ये आ सकता है कुछ भी नहीं, एक लाइन का, बट 2 मार्क्स में क्वेश्चन है. दिस इज ऑफ 2 मार्क्स. बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट. एवरीबडी, बेटा क्या कर रहे हो? 8th बी लिखो क्वेश्चन जल्दी से. बिकॉज, फटाफट फटाफट. बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखिए. 8th डी से अब हमने पूछना है. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. पहले ये भी लिख लो, ये भी लिख लो.
Write down both the questions. Yes. 8th D में towards wall. 5th bench. 1, 2, 3, 4, 5th. 5th bench, right girl. Yes. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. Why a sound cannot be heard in space? हम स्पेस में जाएं तो वहां पे दो लोग बात करें तो हमें सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हैं. Why? पहले जूम से माइक ऑन करो बेटा. Ma'am, because there is no medium. Because sound requires, है ना, बिल्कुल ठीक है. और ये why sound cannot travel through vacuum? क्यों इसे मीडियम चाहिए? Because sound moves, propagates from one particle to another particle. ठीक है, लिखो. चलो बैठो बेटा. आंसर क्या लिखेंगे? Because there is vacuum or no particles in space and sound travels from one place to another by vibrations of particles. या साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, या फिर मतलब वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज इट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडिया. बट ये सबसे साउंड ट्रेवल्स बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, ये सबसे ज्यादा करेक्ट है. लिख लो एवरीबडी, राइट डाउन. लिख लो बेटा, सब लिख लो. ये पेपर के क्वेश्चंस ही है, इन्हीं में से ही कुछ आ जाना है. यस. नेक्स्ट आ जाता है 8th डी. 8th डी में से ही हमने पूछा था ना. 8th एफ, 8th जी. 8th जी में बेटा टुवर्ड्स विंडो. लास्ट सेकंड बेंच पे जो बॉय है, आ जाओ जल्दी से. क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग, या नेम द, दोनों एक ही क्वेश्चन है. नेम द वाइब्रेटिंग पार्ट इन द फॉलोइंग विच प्रोड्यूस साउंड. ठीक है. यस बेटा, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो. जूम से माइक ऑन करो. हाँ जी, अब बोलिए बेटा. फ्लूट. फ्लूट में क्या चीज वाइब्रेट? नेम द वाइब्रेटिंग पार्ट. क्या चीज वाइब्रेट करती है फ्लूट में, बंसरी में? इसी में से, इनमें से कुछ भी आता है तो बताओ. अच्छा, वॉइस बॉक्स, हमारा जो वॉइस बॉक्स है लेरेंक्स, इसमें क्या वाइब्रेट करता है? इट इज वोकल कॉर्ड्स. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स, वेरी गुड. सितार में क्या वाइब्रेट करता है? स्ट्रिंग्स, वेरी गुड. तबला में? तबला में उसकी मेम्ब्रेन जिसको हम बजाते हैं. और फ्लूट में? फ्लूट में तो स्ट्रिंग्स नहीं होती बेटा. बंसरी में कहां से स्ट्रिंग्स होती है? इट इज एयर कॉलम. ठीक है, ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा. इट इज एयर कॉलम.
बैठो बेटा। एयर कॉल। अब हमने लिख लिया ये बेटा सबने, एवरीबडी? No. See here. बेटा एक मिनट से। चलिए जी, हमने दो प्रॉपर्टीज बताई थी बच्चे साउंड की, दैट इज एम्पलीट्यूड। आपने मुझे बताना है ये। You have to tell me what is this and what is this। ये जो हाइट ऑफ द साउंड वेव है, देखो जरा, हाइट ऑफ द साउंड वेव is called as dash and it decides dash। number of sound waves, for example यहाँ पे let us say 2 sounds per second या 2 sound waves per second है। number of sound waves per second is called as dash and it decides dash। यस, जल्दी से, आई होप हमने कल भी किया था। 8th A में इफ रोल नंबर 9 इज देयर, 8th A रोल नंबर 9 इज देयर। आ जाओ बेटा, जल्दी से माइक ऑन करो। हाँ जी, हाइट ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इट डिसाइड्स Loudness. बिल्कुल ठीक है, इट डिसाइड्स लाउडनेस। चलिए सेम क्लास बेटा, ये आप ऑफ मत करना। सेम क्लास रोल नंबर 17 17 एब्सेंट है 18 19 19 आ जाओ जल्दी से। नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड एज, जल्दी से। दोबारा से। वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ नहीं,
Frequency. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे हमने काम नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी पे ही हम काम करेंगे. इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एंड इट डिपेंड्स, इट डिसाइड्स Pitch. पिच ऑफ द साउंड. अगर यही बोला है तो ठीक है, बैठो बेटा. इट डिपेंड्स, इट डिसाइड्स पिच और shrillness ऑफ साउंड. ठीक है जी. 8th बी बेटा, 8th बी में रोल नंबर 22. मैम एब्सेंट. 25. 25, यस. कम ऑन जल्दी से बेटा. इसमें से ए बी सी विच हैज हाईएस्ट लाउडनेस, सबसे ज्यादा लाउड साउंड कौन सी है? C. सी, बिल्कुल ठीक है. दिस इज द मोस्ट लाउड साउंड. और बेटा एक और बता दो, विच इज द मोस्ट श्रिल साउंड, किसकी पिच सबसे ज्यादा है? B. बी. ये किसी ने बताया कि आपको पता था? पता था. पता, चलो वेरी गुड. है ना. इट हैज हाईएस्ट पिच. बैठो बेटा. इट हैज हाईएस्ट पिच. और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम, आप देख रहे हो सबसे ज्यादा है. इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है. ठीक है. आई होप इट्स डन. कर लिया, ग्राफ बना लिए. ठीक है. नहीं बनाए तो आज की रिकॉर्डिंग जाकर देखना, अपलोड हो जाएगी. यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अब चलिए जी, एक ग्राफ है. मैं एक मिनट, साथ साथ बनाते रहो. यहां पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई वॉइस ऑफ स्क्रीमिंग, मतलब चिल्ला रहा है बच्चा, स्क्रीमिंग चाइल्ड. वॉइस ऑफ फीमेल एंड वॉइस ऑफ मेल. इसमें सबसे पहले आपको एक और क्वेश्चन बताना है.
arrange the above graphs in increasing order of frequencies. सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फिर उससे ज्यादा कौन सी है, फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी। जब आप ये कर लोगे तो वो करना मुश्किल नहीं होगा। 8th डी, 8th डी में, हाँ जी, इधर विंडो वाली तरफ 3rd बेंच पे जो स्टूडेंट है वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, माइक ऑन करो। ठीक है, यस सर। हाँ जी बेटा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है ए बी सी में? ए में। ए की, बिल्कुल ठीक है। आंसर इज सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ए। उसके बाद बी और सी में किसकी फ्रीक्वेंसी कम है? सी में। सी, वेरी गुड। और फिर बी, बिल्कुल ठीक है। आपसे पीछे वाला स्टूडेंट आ जाए, आपसे पीछे वाला, आपसे पीछे बेंच पे कम 1 स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। आजा बच्चे जल्दी से आजा। हाँ जी, अब यहाँ पे किसमें, आप मुझे अब यहाँ भी बताइए कि मेल फीमेल और एक चाइल्ड, छोटा सा बच्चा चीखे मार रहा है, सबसे फ्लैट वॉइस किसकी होती है? मेल। मेल की। उसकी फ्रीक्वेंसी कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। कौन सा ग्राफ आ जाएगा? ए। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा तीखी आवाज किसकी है? चाइल्ड। चाइल्ड की। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। कौन सा आ जाएगा? बी। बी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये क्वेश्चन तो आपके ठीक हो गए, वेरी गुड। चलो बैठो बेटा। आई थिंक सबको आता है, बना लो फटाफट। जल्दी से, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करें। जल्दी से, 8th जी, 8th एफ, क्विकली नोट डाउन। अच्छा, 8th बी वाले बेटा जरा माइक ऑन करके बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चल रहा है रिवीजन का। हम एक और चैप्टर पहले साइंस का रिवाइज करेंगे, फिर मैथ्स पे जाएंगे। हाँ जी जल्दी से माइक ऑन करो। मैम केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, नो वरीज, नो वरीज, मिल जाए। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड्स। और यूनिट आपको बताया था कल हमने, हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज हर्ट्ज। इधर देखिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप कैसे डिफाइन करेंगे?
amount of time taken for one vibration. कितना टाइम लगा है एक वाइब्रेशन के लिए, और इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम सेकंड्स में ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो आप क्या देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का अगर उल्टा कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला है, एक ये। तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। यूनिट ऑफ लाउडनेस इसको बोलते हैं डेसिबल, डीबी। राइट डाउन दीज। ये याद करने हैं, घर जाके ये 2 बार 4 बार लिखो, या भी आपको टाइम मिलेगा 2 पीरियड्स के बीच में, लंच टाइम में, किसी टाइम लिखो। इस पे क्वेश्चन जरूर आना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल, आना ही आना है। मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स। फ्रीक्वेंसी निकालिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, इस तरह से करके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है। लिख लिया सबने? जल्दी से, जल्दी से, क्विक, ताकि हम फटाफट से आए। चलिए, लिखो जरा जल्दी से। राइट डाउन द क्वेश्चंस। 1 मिनट में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूं। फ्रीक्वेंसी निकालनी है जल्दी से। 8 थे बॉयज, लिखो क्वेश्चन। मैम असाइनमेंट्स मिल गई है। मिल गई है? सबको मिल गई है? मैम यस। 8 बी में मिल गई है। 8 थे, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द असाइनमेंट। ओके, 8th डी, 8th जी, 8th एफ। चलो फिर करो, ले ये तो हमें पता ही है। चलो इसी में ही असाइनमेंट में कर लो, कुछ कर लो। तो अब बताइए, 8th एफ, 8th एफ में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, 8th एफ, फ्रीक्वेंसी, जल्दी से बताओ। रोल नंबर 2, माइक ऑन कीजिए बेटा, जूम से भी करो। हाँ बोलो। आ नहीं रही आवाज बेटा मुझे। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ, आगे आगे बोलो, आगे। किस बच्चे की आवाज आ रही थी, फिर मुझे आपकी रह गई, आपकी नहीं आ रही। नीचे रख दो माइक, नीचे रख दो। स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास आओ जल्दी से।
हाँ बोलो, अब यहाँ पे बोलो। हाँ जी बेटा बोलो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, किसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे? 125 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा बच्चे? 125। इट इज 25, बिल्कुल ठीक है। 25 हर्ट्ज अगर ये लिखोगे, टोटल ऑसिलेशंस ओवर टाइम टेकन, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ वाली आपके साथ वाली स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाओ ठीक है बेटा। नेक्स्ट बताइए, टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 हर्ट्ज, फॉर्मूला बताओ। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताना है। टाइम इज इक्वल टू कितनी फ्रीक्वेंसी? बेटा आपने पूरा लिखा नहीं, इसका मतलब क्या बताया था आपको? टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अब बताओ क्या आएगा? ये रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है दोनों का। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या लिखे? t इज इक्वल टू 1/10। कैलकुलेट करो जरा जल्दी से। 0.1 आगे क्या लिखूं? सेकेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, है कुछ भी नहीं है, बैठो। नेक्स्ट 8th जी। 8th जी में बेटा वॉल की तरफ लास्ट बेंच पे जो दो बॉयज बैठे हैं, आ जाओ दोनों, कम कम कम, बोथ बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 times in 4 seconds. कैलकुलेट टाइम पीरियड, जल्दी से बताओ टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और टाइम। टाइम पीरियड बताइए जल्दी से। जूम से पहले ऑन करो बच्चे, जूम से ऑन करो। और गर्ल्स आपने नहीं बताना बेटा, इसको बताने देना। समबड़ी है, हाँ बोलो बच्चे। इधर देखो, इधर देखो, वो स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? कब तक लड़कियों की रहोगे? कब तक लड़कियों के रजिस्टर से काम करोगे? अपना कहाँ है रजिस्टर तुम्हारा? हाँ अपना खोल के देखो। मैम इसका देखो, इसने लिखा भी है कुछ के नहीं है? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? हाँ दोबारा से। टाइम पीरियड का वो है फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का है। इधर देख, इधर देख दोबारा से। टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कितना टाइम है ये तो बता। 4 seconds। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है? 40। 4 10 40, कितना आया? 1/10 कितना आया? 0.1 सेकेंड। ठीक है, चल बेटा। सेकेंड बॉय, सेकेंड बॉय, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है बेटा? टाइम पीरियड पता चल गया, अब क्या करें? टी और एफ का, टी से रिलेशन बताओ। 1/t। ये देखो बच्चे, वैसे तो आप इधर से भी कर सकते हो, बट 1/t ये याद रखो।
ठीक है, दोनों का इनवर्स है। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। T कितना है? क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 1/0.1 है, कैलकुलेट करो ना, क्या आएगा? तो क्या मुश्किल है? 10 0 पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 आ जाएगा। 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। ठीक है, बैठो बैठो, चलो गो टू योर सीट, करो, कॉपी में लिखो। लास्ट बेंच पे बैठ के अपने मुंह नहीं छुपाना, हमने तो देख ही लेना। यस, द फर्स्ट गर्ल्स इन द सेम क्लास, 8th G। हाँ जी, जिनके पास माइक है। Can we hear sound produced by oscillations of the pendulum? No, we cannot hear. हम पेंडुलम की ऑसिलेशंस नहीं सुन सकते। आंसर है नो। तू नहीं सुन सकते। ये देखो जरा, हमारे पास ऑडिबल रेंज क्या होती है आपको पता है? जो आवाजें हम सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड। नहीं, बातें नहीं। 20 हर्ट्ज टू, इधर देख, मुझे पता है टाइम ओवर है, ये तो करें हम, ठीक है। अभी 2 मिनट्स वी आर स्टिल लेफ्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है 1 हर्ट्ज। बहुत कम है ना, 20 से कम है 1 हर्ट्ज। So why we cannot hear the pendulum? Because it has very low frequency. It has very low frequency. And last question, 8th G, second girl, first bench, second girl. भाई जहाँ पे माइक पड़ा है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इतना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चे? 1 ओवर टाइम पीरियड। कितना आ जाएगा? 1 ओवर 0.5 आ जाएगा, है ना? तो ऊपर 10, नीचे 5, क्या आ जाएगा? 0.05 है। 1 ओवर 0.05, तो 100 ओवर 5। आंसर आपने ठीक बताया, दैट इज 20 हर्ट्ज। ठीक है जी, तो दिस इज फॉर टुडे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू हैव संडे। 2 चीजें करनी है, एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और केमिकल इफेक्ट जो है वो आप कर ही रहे हो, वो हम फटाफट से रिवाइज करें। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।